ओम 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 गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुवर देवो गुरुदेवो महेश्वरा महेश्वर गुरुवर साक्षात ब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरुवे गुरवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी नमः। शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। जो अरुणा मैम आपने बात की, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी सर। कि सडनली जिन्होंने ये कोविड का जो रिसर्च टीम में थे या जो कोरोना की जो गवर्नमेंट को मेडिसिन की दवाई बना के जमा कराई है, एक साइंटिस्ट का कोलकाता से फोन आया था। मुझे नहीं मालूम, वो उनकी आवाज में सही से सुन भी नहीं पा रहा था। उन्होंने जिस तरह से मेरे से बात की और यूट्यूब चैनल पे जाके देखा, तो उस दिन मुझे यकीन हो गया कि भाई कोई ना कोई गुरु की कृपा जरूर है, और इस चीज को अगर गुरु की कृपा बना के मुझे रखनी है अपने ऊपर, तो मुझे सही रास्ते पर चलना होगा। जी सर। तो इसलिए हाँ जी, वो आपने जो बोला ना, मैं उसी के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि हाँ, वो नहीं इसलिए मैंने बीच में ही बोल दिया है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं वो जो आपने मैं मुझे हाँ हाँ एहसास है उस चीज का, और जब हाँ किसी चीज का एहसास हो जाता है तो जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि हमसे कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे हम अच्छा करने की बजाय बुरा कर दें। तो प्रार्थना के साथ ही मैडम हम शुरू करते हैं। मैडम, अभी तक मैंने आप लोगों को 10 लेक्चर में जो पढ़ाया है बेसिकली, अगर उसको आप ध्यान से अगर प्रैक्टिस को करेंगे तो 8वें लेक्चर तक ही भृगुनंदी नाड़ी है बेसिकली। जो 9वां 10वां और जो आज 11वां मैं बना रहा हूं, ये एक तरह से ज्योतिष के टूल्स हैं। ये ज्योतिष कैसे अपने उन टूल को यूज करके अपनी प्रिडिक्शन को ठीक कर सकता है, ये उन चीजों के बारे में है। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ना है और हमें 16 क्लासेस में हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो आज आप जैसे दोनों जुड़े हैं, बाकी लोग तो इसको वीडियो देखेंगे। तो पहले ना आप अपने कॉपी में 3 चीजें लिखनी है आपने, पहले वो लिख लीजिए अपनी पेंसिल से, पेन से या कॉपी से, क्योंकि अगर आप वो लिखेंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा माइंड। पहली आपने लिखनी है डेस्टिनी मेकर। लिख लिया मैम? डेस्टिनी मेकर या लैपटॉप या फोन पे लिख लीजिए। अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं तो फोन पे लिख लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं वो कॉपी में ही लिखना है। तो डेस्टिनी यानी तकदीर को बनाने वाले, डेस्टिनी मेकर तकदीर को बनाने वाले। तकदीर का मतलब समझते हैं ना, जिंदगी बनाने वाले। डेस्टिनी मेकर या तकदीर को बनाने वाले 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। लिख लिया मैम, या मैं यहाँ पे अपने पेन से लिखूं, इस पे स्लाइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा? लिख लिया है सर। लिख लिया ना? तो लिखा सर। हाँ, और उसके बाद आप लिखिए डेस्टिनी मॉडिफायर। डेस्टिनी मॉडिफायर, जिंदगी को बदलने वाले। अब वो अच्छे के लिए बदलेंगे या बुरे के लिए बदलेंगे, ये बहुत सारी और चीजों पे डिपेंड करता है। पर जैसे डेस्टिनी मेकर सूर्य, बुध और शुक्र हैं, ऐसे ही डेस्टिनी मॉडिफायर चंद्रमा और मंगल हैं। चंद्रमा और मंगल डेस्टिनी मॉडिफायर हैं। 3 जमा 2, आप ऐसे याद रख सकते हैं हमेशा, 3 जमा 2 जमा 2। अब डेस्टिनी ब्रेकर, तीसरा है डेस्टिनी ब्रेकर। डेस्टिनी ब्रेकर, ये दो डेस्टिनी ब्रेकर 2 प्लेनेट हैं, ये है राहु और केतु। अब जो 2 प्लेनेट बचे हैं, गुरु और शनि। गुरु और शनि, क्योंकि ये धर्मा कर्मा अधिपति योग भी बनाते हैं, या धर्म को निभाने के लिए, कर्म को निभाने का जिम्मेवारी इन 2 ग्रहों के पास है। ये सभी बंदों के लिए इक्वली रिजल्ट देते हैं।
तो इसलिए इनको हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। अभी क्लियर है मैम जो मैंने कहा? क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मैसेज में भी लिखा था कि फ्राइडे की क्लास ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कोई मूवी नहीं देखना चाहता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिनकी किस्मत में बाद में सुनना लिखा होगा तो वो बाद में सुन के क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी सर। तो सर बट वो लास्ट क्लास का वो ट्रांजिट वाला आप बोले थे मैं क्लियर करूंगा। हाँ वो भी करूंगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं, उसी से कोरिलेट जी। कर रहा हूँ। ओके आज आज ये जो 2 क्लास होंगी ना मैम, आज की और अगली, इसमें प्रोग्रेशन प्लस ट्रांजिट का मैं पूरा क्लियर करूंगा। अगली स्लाइड मैंने सारी इसी बेसिस पे रखी है, आप चिंता मत कीजिए। ओके सर। ठीक है। और अगर बाई चांस अगर किसी को पहले का भी नहीं आता होगा तो मैडम, क्योंकि हम इस कोर्स को अब आखिरी दौर में जा रहे हैं तो वो भी कवर करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आधा पौना घंटा ज्यादा लग जाएगा और क्या। जी तो सर थैंक यू। ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर हो गया ना कि डेस्टिनी किसने बनानी है? सूर्य ने, बुध ने और शुक्र ने। डेस्टिनी को रोकना किसने है? राहु ने और केतु ने। अगर अब डेस्टिनी को अच्छा करना है तो वो सूर्य, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा और मंगल होंगे। अगर डेस्टिनी को खराब करना है तो राहु और केतु के साथ भी चंद्रमा और मंगल होंगे। ये 2 पॉइंट अभी तक मैंने आपको कहे, ये क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है जी। अब आते हैं ये सेकंड स्लाइड पे जो मेरे आपके सामने दिख रही है। इसमें मैंने डिफरेंट एजेस ली हैं, चाहे वो मेल के एक चार्ट लिया है, चाहे फीमेल को दिखाने के लिए। समझिए पहले इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही ये 10 जो मैंने बनाए हैं, ये 10 इसलिए बनाए हैं कि आजकल जो बंदे को जो सफलता मिलती है, अगर हम 5-5 साल का भी गैप लें तो 50 साल तक जो बंदे को हासिल करना होता है वो कर लेता है, तकरीबन एवरेज बंदा। उसके बाद तो वो संभाल पाए या नहीं, तो उसको अपनी जिंदगी में आज के काल में उसको अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को सौंपना पड़ता है। समझ गए मैडम? ये तीसरी बात थी आज की। अब मान लीजिए कि मैं अराउंड 50 का हूं तो मुझे अपने बच्चे को बहुत सी चीजें आगे ट्रांसफर करने की ये स्टार्टिंग हो जाती है। चाहे वो 50 से 60 कहते हैं, तो मैंने 5-5 का एक आपको समझाने के लिए ये डिफरेंट इमेजेस लगाई। अब जैसा कि हम पिछली क्लास से ही इस क्लास को शुरुआत करते हैं, आपने कहा ट्रांजिट। अब आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है जी। जी सर। इस चार्ट को मैंने एक जर्नलाइज, आज का ये शाम का समझो 6:30 बजे का चार्ट है ये आज का ही। ओके। ठीक है, 6:30 बजे का आज की तारीख है, आज 25 तारीख है। 25 तारीख को शाम 6:30 बजे का ये जो मैंने चार्ट बनाया, उसको आपको दिखाने के लिए सिंपल यहाँ पर एक लगा के रखा, ताकि आपको ये पता चल जाए ट्रांजिट क्या है। अब सबसे पहले पढ़ाने वाले के बारे में जानते हैं। पढ़ाने वाला कौन? सर आप। नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन इस चार्ट से आप कहाँ से देखेंगे पढ़ाने वाले को? आप अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी को देखना, पढ़ाने वाले को कहाँ से देखना? पढ़ाने वाले को जुपिटर से देखेंगे। हाँ, अगर आप मान लीजिए जुपिटर का कारक हम लेते हैं तो पढ़ाने वाला लेते हैं, और पढ़ने वाले का कारक किससे लेंगे? पढ़ने वाले मरकरी या फिर नहीं, मरकरी से। मरकरी। ठीक है, चंद्रमा से नहीं लेते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में कुछ लोग पढ़ने से चंद्रमा को लेते हैं, लेकिन चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मैं हमेशा पढ़ाने वाले को गुरु से लेता हूं और पढ़ने वाले को मरकरी से लेता हूं। ठीक है, आज की ये तीसरी या चौथी बात होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब ट्रांजिट आपको क्लियर हो जाएगा। आज की स्थिति में अगर अब इस चार्ट में देखा जाए, गुरु अच्छा बैठा है या बुध अच्छा बैठा है? बुध। कुछ भी बोलिए मैडम, इंट्रैक्शन रखना ना, करेक्ट तो हम करेंगे, लेकिन चुप ना रहिए, क्योंकि हम आज 3 ही लोग हैं लूप में, तो हम तीनों एक दूसरे से बोल के ही क्लियर करेंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि बुध आज की डेट में कंपैरेटिवली बेटर बैठा हुआ है।
वो जुपिटर की राशि में है ना। जुपिटर की राशि में तो बैठा ही बैठा है। ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट किया, क्योंकि बुध हमेशा जुपिटर की राशि में कहेगा मैं तो गुरु के घर बैठा हूँ, खेलू कूदूंगा, खाऊं पीऊंगा, मौज करूंगा, जैसे भी है, ठीक है। और साथ में सूर्य भी बैठा है ना, जी जी। और सूर्य उसके नजदीक नहीं है, 8 डिग्री दूर है। हाँ जी, 8 डिग्री दूर। अगर वो 7 डिग्री का डिफरेंस होता तो मैं कहता वो कंबस्ट है, हम्म। तो वो दूर भी है उससे। तो आज की डे, और दूसरी बात है, जो बुध है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। सर बुध, हाँ जी मैडम। बुध और गुरु के नक्षत्र में परिवर्तन है, हाँ तो समकक्ष हो गए ना सब। हाँ हाँ, मैं वही कुछ बताने लगा था अभी, लेकिन क्योंकि हम नक्षत्र भी भृगुनंदनाली में नहीं लेते ना, ले देते, हाँ हाँ। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि मरकरी चाहे आज इस चार्ट में डबलेटेड पोजीशन में है, लेकिन हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट की आज के दिन में पोजीशन बेटर है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों कौन से हैं, डेस्टिनी मेकर है। मेकर, वेरी गुड। और किस राशि में बैठे हैं, 12 नंबर वाली राशि में। मीन की राशि। और वो क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हैं ना, 12 नंबर वाली राशि तो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है ना, अंतिम जी। सच्चाई 12वां घर ही है ना, मोक्ष की राशि। जी। तो मैं ये सब मानता हूं कि आज की चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, ये दोनों डेस्टिनी मेकर भी हैं। अब इनके साथ 159 कॉम्बिनेशन भी लगा लीजिए, बुध और मरकरी से 159 लगा लीजिए, कोई भी नहीं है ना 159 में इनके। मरकरी से 5वां भाव तो ये बन गया ना, जो 11वां भाव है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कोई नहीं है, और 9वां भाव ये बन गया। वहाँ कुछ सर, वहाँ कुछ नहीं होता तो राशि का फ्लेवर ले सकते हैं। मैं राशि का फ्लेवर लेंगे, लेकिन राशि चारों तीनों की लेंगे ना, 159 में वाटर साइन है ना, हाँ हाँ तो वाटर साइन मतलब क्या है कि एक निर्मल हाँ, निर्मल है ना, हाँ बे है 480 वाला गया। ठीक है ना। तो आज जो पढ़ने वालों का दिल है वो निर्मल होना चाहिए। जी जी। वो गंगा अगर 4 नंबर में पानी होता तो यहाँ मैं डायरेक्टली कह सकता था कि वो गंगा की तरह निर्मल होगा। आज 12 नंबर में है, तो 12 नंबर में ये कहूंगा कि पानी बहुत साफ सुथरा है, लेकिन बहुत गहरा है। समुद्र का पानी। समुद्र का पानी, मैं उसको नमकीन नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बहुत गहरा है। आज का टॉपिक जो है स्टूडेंट के लिए बहुत वो बड़ा है। अगर नदी का तो छोटा होता है ना, नदी का साइज, तो समुद्र का तो बहुत बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज स्टूडेंट्स जो भी गेन करेंगे वो इस सूर्य के साथ और मरकरी के कॉम्बिनेशन को और 159 का ट्राइन लगा लेंगे, तो ये लगता है कि स्टूडेंट की पोजीशन आज अच्छी है। सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ी देर की बात करते हैं, गुरु को भी पकड़ लेते हैं। हम गुरु का कुछ नहीं देखते, गुरु का 2 6 10 का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 6 10। तो गुरु का किसके साथ कॉम्बिनेशन है मैडम, केतु के साथ है ना। जी। और केतु कितने डिग्री पे है, 29। वो ये- बेसिकली ना, वो हाँ जी, बेसिकली ना ये अभी आया है। हाँ जी मैडम, अरुणा मैडम बोलिए। हाँ जी, ये समझ गया, 2 6 10। 2 हाँ 6 10, अर्थ त्रिकोण। हाँ हाँ अर्थ त्रिकोण ना। हमें हमेशा 159 कॉम्बिनेशन लेते, जुपिटर के साथ केतु आ गया। नॉलेज तो है, लेकिन आज उस नॉलेज को केतु 29 डिग्री पे जाने की वजह से केतु आगे हो गया ना गुरु से मैम, केतु गुरु की तरफ आ रहा है ना। हाँ अगर सर। केतु उल्टा चलता है ना हाँ। और गुरु आगे जा रहा है, तो दोनों का अच्छा रिलेशन माना गया है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन तो मिली ना गुरु को। समझ गए मेरी बात, जैसा यहाँ पर बुध आगे बढ़ रहा था तो चंद्रमा मिल रहा था, स्टूडेंट जब आगे मिल रहा था तो सूर्य उसको मिल रहा था, तो स्टूडेंट को नेम फेम मिल रहा था ना। मरकरी से अगर हमने एजुकेशन लेना है या स्टूडेंट लेना है, सूर्य स्टेटस है ना, नेम फेम है ना। हाँ सर। तो ये इससे आगे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गुरु के आगे कौन आ गया, केतु। आज का
गुरु का थोड़ा सा स्टेटस ढीला होगा। अब वो कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक अलग बात है, क्योंकि मैडम ने आज ट्रांजिट मुझसे पूछा और कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, तो मैं उसको दिखाने से पहले ये बता रहा हूं, हमने कुछ नहीं लगाया, हमने सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी लगाई और हम सिर्फ 159 का ट्रांजिट का चार्ट देख रहे हैं। अभी इस चार्ट के हिसाब से अगर हमें अब जो देखना है, यहाँ पर इसी पे आते हैं बुध के ऊपर, कभी भी ट्रांजिट में आपने देखना है, पहले आपने लेना है 159। ले लिया मैं 159, हमने यहाँ पे देख लिया ना। हाँ। बुध से 159 में कोई रुकावट नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने लेना है कि बुध के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। बुध के Opposite है। अपोजिट तो कोई भी नहीं बैठा ना, बुध की राशि है बस। राशि तो कोई नहीं बैठा प्लेनेट, इसलिए इफेक्ट नहीं है, वो अपने घर को देख रहा है, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, बुध से दूसरे भाव में और 12वें भाव में क्या है। दूसरे भाव में राहु है और 12वें भाव में गुरु है। जी, दूसरे भाव में राहु होने की वजह से तो इसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, आज एजुकेशन का एक्सपेंशन होने वाला है। किस तरह का एक्सपेंशन होगा जो आपने नहीं सोचा होगा, समझ गए। हमने नेगेटिव नहीं पकड़ना, नेगेटिव पकड़ेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, हम पॉजिटिव पकड़ेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हम पॉजिटिव पकड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे बुध सूर्य से मिला और बुध सूर्य से मिला तो आगे बैठा, तो राहु सपोर्ट कर रहा है, तो राहु उसको एक्सपेंशन देगा। आज जो भी आप सीखोगे आपको भयंकर तरीके से आगे चल के लाभ देने वाला है। अब इसके 12वें भाव में कौन बैठा है, गुरु महाराज। गुरु बैठा है। और गुरु तो हमेशा स्टूडेंट को पीछे से सपोर्ट ही करता है ना। हाँ। चाहे वो 25% ही कर रहा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन सपोर्ट तो कर रहा है ना। हेलो, तो समझ गए मैम कि यहाँ पर इसको सपोर्ट भी मिल रहा है, इसलिए स्टूडेंट के लिए आज लर्निंग का इस हिसाब से बढ़िया है। अब दूसरा, ये तो एक समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था ट्रांजिट क्या है। अब दूसरा देखिए, क्योंकि ट्रांजिट कब आ रहे हैं, 10वीं राशि प्रोफेशन की है, किसी का भी प्रोफेशन लेंगे तो 10वीं राशि से लेंगे ना। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न से प्रोफेशन लेंगे ना। जी सर। आज के दिन सैटर्न और मार्स कहाँ चल रहे हैं, इकट्ठे है ना दोनों। हाँ सर। मार्स जो है सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है ना, मार्स थोड़ा तेज चलता है ना, 20 डिग्री का है, सैटर्न अब 27 डिग्री का है। तो अब प्रोफेशन में किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे जैसे वो शनि के पास पहुंचता जाएगा। अभी क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी अभी प्रेजेंटली, क्योंकि दोनों के बीच में शुक्र है, जो कि शुक्र क्या है, डेस्टिनी मेकर। जो मंगल है वो डेस्टिनी मॉडिफायर है, लेकिन शुक्र बीच में आ गया तो वो डेस्टिनी को बना रहा है। कब तक प्रोजेक्ट करेगा, कब तक इसको बचाएगा, शुक्र कब तक बचाएगा, मंगल आगे निकल जाएगा तब तक। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि शुक्र तो मंगल से भी तेज चलता है ना, शुक्र तो मंगल से भी तेज चलता है, तो वो तेज चल के शनि को जल्दी क्रॉस कर लेगा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो मंगल को शनि से लड़ने का मौका मिलेगा, तब ये दोनों डिग्री आसपास होंगी, तब ऑफिस में, वर्किंग प्लेस में, घर में नौकरानी से किसी का भी छोटा मोटा झगड़ा होने की संभावना बनी रहेगी। लगभग 5 अप्रैल को है ये। हाँ, 5 मतलब आप समझ लीजिए मैम कि 3 डिग्री पहले और 3 डिग्री बाद शुरू हो गया। तो ये शुरू हो जाता है इफेक्ट। तो उस दिनों में अब आपको क्या उपाय करना है, चुप रहना है। पहले तो चुप रहना है, और मंगल जो है वो गर्मी है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा दूध पीजिए। ठंडा, शुक्र है ना, आगे चला गया ना, शुक्र की चीज का यूज करना है ना। शुक्र को हमने डेस्टिनी मेकर बनाना है ना।
और मैंने क्यों बोला यहाँ पे दूध, अभी मंगल किसकी नक्षत्र में चल रहा है?